मोदी जी के बाद से ही तो अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ अच्छे दिन आए? मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए कब है? मेरी दुकान पे 3 लड़के लगे हुए थे, एक लड़का बचा रखा है, उसको एक लड़का लगा रखा है बेचारे को, उसकी सैलरी निकालना मुश्किल हो जाती है। कुआं खोदने वाले रोज का पानी पीते, रोज कुआं खोदेंगे रोज पानी पियेंगे। मोदी जी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तुम भी खाओ और हम भी खाएं। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी तो खुद खा रहा है, हमें क्या खाने दे रहा है? कह रहे हैं सबको राशन मुफ्त मिल रहा है। कौन दे रही है? सिर्फ केजरीवाल दे रही है, मोदी नहीं दे रहा। या तो कांग्रेस आएगी या फिर आम आदमी पार्टी आएगी, दो ही पार्टियां लाएंगे हम। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आज बड़े दिनों बाद आम जनता से चर्चा करने के लिए आम जनता के बीच मौजूद हूँ। आप देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ आ जा रही हैं और होर्डिंग लगे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे ऑटो रिक्शा वाले, ऑटो चालक खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि आम जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जनता की कितने अच्छे दिन चल रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीब। ये कौन सी जगह है? तुर्कमान गेट। अच्छा बताओ, रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार तो बिल्कुल खाली है, इंसान काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, मंदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल काम ही नहीं है। कहीं पे भी दुकानदारों ने नौकरियों पे से हटा दिए लड़के, काम ही नहीं है बिल्कुल। मोदी के राज में जब से मोदी आया है, नोटबंदी के बाद से जब से काम ही नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है काम बिल्कुल। मोदी जी के बाद से ही तो अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ अच्छे दिन आए? मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए कब है? अच्छे दिन आए कब है? कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल। ऐसा नहीं है कुछ भी, 8 साल बेमिसाल बोर बर्बाद हो गए। नोटबंदी के बाद से सब कुछ निकल गया, सारा बर्बादी, सब जमा जुगली जो था सब लगा दिया। सब कारोबार में, अब दुकानों पे भी ऐसे बड़े में सोचते। मेरी दुकान पे 3 लड़के लगे हुए थे, एक लड़का बचा रखा है, उसको एक लड़का लगा रखा है बेचारे को, उसकी सैलरी निकालना मुश्किल हो जाती है। काम ही नहीं है, बिल्कुल मंदा है। आय तो दोगुनी हो गई ना, तनख्वाह तो काहे की? जो रोजगार करते हैं सब, सरकार कह रही सबकी आय दोगुनी हो गई। जिनकी 10 थी 20 हो गई, 20 वालों की 40 हो ऐसा गई। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूछो रिक्शा वालों से आप, बेचारों पास, इनके पास सवारियां नहीं होती, काम नहीं है इनके पास। 300 रुपये रोज पे किराए पे रिक्शा लेते हैं, 300 रुपये किराया रिक्शा के देते हैं और फिर उसके बाद अपना 200 रुपये अपने निकालते हैं, उसमें खाना पीना सब कुछ अपना उसमें ही करते हैं बेचारे, और इसी पे सोते हैं। बिल्कुल सही बात, हाँ, बिल्कुल सही बात है जनाब। धंधा मंदा चल रहा है। बिल्कुल धंधा चल रहा है, मंदा है। सब तो बढ़िया चल रहा है, कह रहे 14 के बाद अच्छे दिन आ गए हैं। जी कहाँ आ गए अच्छे दिन? तो सरकार क्या कर रही है? इतने जनधन खाता लाए थे, सिलेंडर लाए थे, कुछ नहीं मिला हमको, गरीब महंगाई से परेशान है। तो ये भी कह रहे थे विधवाओं के पेंशन मिलाएंगे, पेंशन वेंशन कुछ नहीं बढ़ी। 2500 रुपये, वो 2000 रुपये 2500 रुपये मिलते हैं विधवाओं को, वो भी बड़ी मुश्किलों में मिलते हैं। किसी का अकाउंट में दिक्कत हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी की कोई परेशानी हो जाती है। अब कम से कम उस पेंशन को तो बढ़ा दो विधवाओं के लिए, झुग्गियों वालों के लिए करो कुछ। झुग्गियों वालों में पानी नहीं, मकान तो दे दिए। कहाँ दे दिए? आओ मिंटर रोड पे चलो, आप मिंटर रोड पे दिखाएं कहाँ पक्का मकान, झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं लोग बाग। कहा था 22 तक पक्के मकान दे देंगे जितने भी झुग्गी वाले हैं। कहाँ दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है, अभी कह रहा है। कह रहे 3.5 लाख लोगों को दे दिया, आप सब लोग किराए पर उठा दिया अपना मकान। बाहर दिया होगा ना, यहाँ किसी को नहीं दिया अभी। बाहर क्या, भारत में ही तो दिया है। भारत में नहीं, दूर गाँवों में दिया होगा, यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर जो कच्चे मकान है उसका क्या करेंगे? यहाँ पर किसी को भी नहीं दिया। हाँ बताओ, सही कह रहे हैं, ये धंधा मंदा चल रहा है। हाँ जी, कमाई नहीं हो रही। कमाई नहीं हो रही। महंगाई है या नहीं? महंगाई तो बहुत है, बहुत है। हम लोगों को कहाँ, हम लोग रिक्शा ठेला चला रहे हैं, हम लोगों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हम लोग को बच्चे भी नहीं सही से पाले जा रहे हैं। ये 300 350 रुपया किराया दे रहे हैं हम लोग। सब तो मुफ्त हो गया है दिल्ली में। क्या मुफ्त हो गया? कुछ भी नहीं मुफ्त हुआ। तेल के रेट आप देख रही हो ना, कितने बढ़ गए तेल के रेट। महंगाई हो गई एकदम, बिल्कुल महंगाई हो गई है। जी जी, ये किसने कहा आपसे महंगाई हो गई? बहुत महंगाई बढ़ गए एकदम। बोले तो अभी 500 रुपये भी कमा रहे, पेट नहीं भर रहे हैं अभी। कह रहे पहले 100 ही कमाते थे, आप 500 कमा रहे हो। फिर भी कम कर रहे हैं अभी भी। अब आप अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनना चाहते हैं हम लोग। बताइए, महंगाई से बहुत परेशान है। बहुत परेशानी है अभी। अब पहले स्कूल वगैरह तो जाते हो। 500 रुपया कमाते थे मैम, तो जो है ना महंगाई नहीं मालूम पड़ते थे। आदमी खुशहाल से कमाते थे, अभी जो इतने कमा रहे फिर भी नहीं पेट भर रहे हैं। मोदी जी के अच्छे दिन अच्छे नहीं लग रहे नहीं, हैं। अच्छा दिन क्या है, बुरा दिन ला दिए। अच्छा दिन कहाँ लाए हैं? अच्छा दिन लाते तब के जो है ना हम लोग को रिक्शा नहीं चलाते थे।
मेरी बात सुनो, आप खुद बताओ पुराने वाले नोट में कितनी बरकत थी। वो नोट लगता था ना 500 का पुराना वाला, 1000 वाला नोट लगता था, ये जो 2000 का नोट ऐसे लगता है 100 का नोट के बराबर। ये 2000 का नोट निकला नहीं, नोटबंदी करके काला धन वापस आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास था उनकी चेकिंग करवाते ना, उनको पकड़वाते। हम गरीबों के पास कहाँ है काला धन? हम तो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, हमारे पास कहाँ है? क्यों? हमारे पास काला धन होता तो हमारे निकलवाओ काला धन। हम तो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते। काला धन सारा। इतने महंगे महंगे तो सूट पहनना है, वो पहनना ही नहीं पहनना है। वो राजा है ना भाई, देश के राजा। चाय बेचते थे, देश का राजा तो ये भी बैठे हुए, सारे देश के राजा बैठे हुए हैं, चाय वाले, रिक्शे वाले, सारे देश के राजा होने लगे। तो फिर ये गरीब आदमी, फिर ये अब ये रोज का सही कह रहा, कुआं खोदने वाले रोज का पानी पीते, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पियेंगे। आदमी काम का क्या करे, रोजगार है नहीं, रोजगार है नहीं, परेशान है आदमी बेचारा। दिल्ली में हर जगह जाम लगता है, कहाँ से रिक्शा वाला कमाएगा? 3-3 घंटा जाम में फंसते हैं। कोई कह नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हाँ बस। और कुछ किसने भड़काया आपको? ये कितना भड़काया, ये चल ही रहा है। हिंदू के लोग बोल रहे हैं बहुत सारे पूरे देश में हो रहा है ये। मोदी जी हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। ये किसने कहा? जनधन खाता लाए, सिलेंडर लाए, सिलेंडर 1200 रुपए का लाए, बताओ। 1200 रुपए हमारे निकलते नहीं है, दिहाड़ी नहीं निकलती 1200 रुपए। तो सिलेंडर का क्या करेंगे जो हमारे पास चावल ही नहीं है बनाने के लिए? कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं। अरे भाई हमारे यहाँ तो वो भी राशन बंद कर दिया, दे नहीं रहा है। वो फ्री का तो छोड़ो, पैसे दे राशन कम कर दिया। और पहले एक जने को 4 किलो गेहूं मिलता था, आटा मिलता था, अब कम कर दिया, अब 3-3 किलो कर दिया। क्या है, पहले 500 ही कमाते थे, अब एक दिन में 1000 कमा रहे हैं मजदूरी। कौन कमा रहा है? कौन कमा रहा है 1000 रुपए? अगर 1000 रुपए कमाने लगा तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? 1000 रुपए में आदमी आज के टाइम में 500 रुपए कमा रहा। 500 रुपए में क्या कर रहा है आदमी? ये बताओ ना, 500 रुपए में आदमी क्या कर पाएगा? 500 रुपए में रोजगार में क्या घर का खर्चा चलाएगा? बच्चे है, बीवी है, सब चीज है, माँ बाप है, दवाई दारू हर चीज है, उसमें आदमी क्या करेगा 500 रुपए में? आदमी कौन कह रहा 1000 रुपए रोजगार है नहीं, आदमी पे खाली है, आदमी परेशान है। परेशान इतना हो गया आदमी, बिल्कुल भी समझ लो रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गया है इस देश में। कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, पकौड़े तल लो। हाँ, पकौड़े तल लो। पकौड़े अगर रोड पे पकौड़े तल लेंगे तो ये रोड पे जो पब्लिक चल रही है, बच्चे चल रहा है, कढ़ाई में तेल में गिर गए तो मुकदमा फिर दोबारा तैयार है। वो कहेगा लो जी लो, इसने अच्छा पकौड़े की ठेली लगाई, वो जेल जा रही है बेचारा पकौड़े वाला, क्या करेगा फिर इसमें? हाँ, कमेटी तो कमेटी ले जाती है, उठा के गरीबों का ठेला। सारा सामान ले आती है। पटरी खोली थी सामने, मैंने वो वहाँ पर खोखा खोला था, वो विकलांगों के लिए इशू कर रखा है, वो खोखा खोला था। पुलिस वाले आ गए थे, पुलिस वालों ने वो सब हटवा दिया। वो कह रहे हैं उनको बिठवाओ विकलांगों को, अब 300-400 रुपए रोज पे। मोदी जी आए हैं तब से अच्छे दिन आ गए। अच्छा दिन कहाँ हुआ है? अच्छे दिन यही आ गया, पटरी पे आदमी आ गया। अच्छे दिन अच्छे दिन तो वही आ गया जो पटरी पे आदमी आ गया। कह रहे कांग्रेस ने बेकार कर दिया था। कांग्रेस ने बहुत अच्छा करा था, कांग्रेस जैसा तो कोई आया ही नहीं। और जीने दो बस। तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी खाओ और हम भी खाएं। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी तो खुद ही खुद खा रहा है, हमें क्या खाने दे रहा है? पावर थी जब तलक थी जनता ओके, जब तलक हाथ की पावर थी, जब तलक थी जनता ओके। कमल खिल गया ना अब तो। अब कमल नहीं खिलेगा, सबका हाथ सबका विकास, हम तो ये जानते हैं। हाथ से हाथ मिलाओ और चलते रहो, हाथ से हाथ मिलाओ चलते रहो। अच्छा, आप कह रहे हैं नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम करके, कौन फैला रहा है? ये तो चल ही रहा है, ये तो सबको दिख रहा है, सब देश में देख रहा है, सारे परेशान है। हर आदमी आज के टाइम में रोजगार है नहीं, आज के टाइम में रोजगार है नहीं, हिंदू मुस्लिम हो ही रही है, आपको ही पता है इस चीज का। तो आप न्यूज वाले हो, देखो आप जनता आपस में कर रही अरे है। जनता आपस में करे, जनता की आपस में कह रही है कि आपके पास जाओ मारने, ये बताओ ना। अब मीडिया या उसके ही सपोर्ट में बोलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, जो पहले मीडिया थी ना ईमानदार थी, ईमानदार का मतलब कि पब्लिक का ईमानदार से बात बोलना, और अब जो ये हो गया है कि सिर्फ मोदी की बात बोली जा रही है। आम आदमी कुछ भी कह रहा है, आपको कोई समझा रही है, आपके समझ में नहीं आ रही है। मोदी जी कह रहे हैं मैं खुद चाय वाला था तो मैं तो दर्द समझता हूँ आप लोग। वो खुद चोर है, उन्हें हिंदुस्तान में सब बेच दिया उसने।
क्या करा उनने गरीबों के लिए? ये देखो बेचारे गरीब, एक मिनट, ये गरीब को देखो आप, ये मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज करोगे तो कौन कमाएगा? सारे चोरी करने शुरू कर देंगे फिर। कह रहे हैं सबको राशन मुफ्त मिल रहा है। कौन दे रहा है? सिर्फ केजरीवाल दे रहा है, मोदी नहीं दे रहा। राशन भी कम कर दिया, राशन भी कम कर दिया। मोदी नहीं दे रहा है, सिर्फ केजरीवाल दे रहा है। जो उन्होंने वादा करा है वो काम पूरा कर रहा है। तो 24 में तख्ता पलट करेंगे, यही सरकार अच्छी है। इंशाल्लाह मोदी नहीं रहेगा, या तो कांग्रेस आएगी या फिर आम आदमी पार्टी आएगी। दो ही पार्टियां लाएंगे हम। दो पे भरोसा है। हाँ, दो पे भरोसा अल्लाह है। पे भरोसा है। अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा, ना आपके कहने से होगा ना मेरे कहने से होगा। सिर्फ जो पब्लिक जो है, कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 सालों में देश बर्बाद कर दिया। कांग्रेस कह रहे राहुल गांधी तो अरे खुद सुनिए आप, कांग्रेस ने दिल्ली में इतना काम करा है, कोई किसी ने नहीं करा है। ये अपना नाम कर रहे हैं कि बीजेपी ने करा है। सारे काम शीला डिस्ट्रिक्ट ने करा है, जो मर गई बेचारी। उनने सारे काम कांग्रेस के उसने करे हैं। अब वो मर गई तो बीजेपी अपना नाम ले, मैंने करा है। उन्हें क्या करा है अभी तक? हर आदमी परेशान है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक परेशान है, रिक्शा वाले परेशान है, चाय वाले परेशान है, ऑटो वाले परेशान है। वो क्या कर रहा है? वो तो अपने घूम रहा है। वो तो ऐसा काम कर रहा है कि अपना, हाँ जी मैं देश मेरा सही है, देश कोई सही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ रंग लाएगी लग रहा है। लाएगी इंशाल्लाह। राहुल गांधी की जो भारत यात्रा वो रंग लाएगी। क्यों लाएगी? वो ईमानदारी से चल रही है, गरीबों को मिल लिया है। मोदी किससे मिल लिया है? एडवानी से। एडवानी कौन है? उससे मिल लिया है। वो सारे पैसे सब दे दिया बाहर कि मर जाओ पब्लिक, हमारे से क्या है? ये पब्लिक को मारना चाह रही है, पब्लिक को डराना चाह रही है, और डरा ही रहा है उस तक। यही अच्छे दिन, अच्छे दिन देखने को यही मिल रहा है। देखो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। देखिए जिन लोगों से भी मैंने बात की है, मैं उन्हें पहले से नहीं जानती थी, सभी के सभी आम जनता है। महंगाई और बेरोजगारी से कितना ज़्यादा परेशान है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां सरकार ये कह रही है कि आय दोगुनी हो गई है, इन लोगों का कहना है कि इतना भी नहीं कमाया जा रहा है कि बीवी बच्चों का पेट पाल दिया जाए। अब आप सोचिए कि कितनी दुर्दशा हो गई है। अच्छे दिनों के तो क्या हालात है, आपको ज़मीनी स्तर की सच्चाई में बताती रहूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।